तो आचार्य कहते हैं पुण्य कर्म है, और कर्म तो बंध का कारण है। कर्म कहते ही बंध के कारण को है। समझ में आया? तो जो नाम है ना, पुण्य कर्म पाप कर्म, तो जिसके नाम के आगे कर्म लगा है तो पाप भी बांधता है और पुण्य भी बांधता है। ये अलग बात है कि जगत पंच इंद्रिय का विषय, भोगों का लोभी है, संसार की रुचि वाला है, इसलिए उसे पुण्य का बंधन अच्छा लगता है और पाप का बंधन बुरा लगता है। जैसे कोई मूर्ख हो और वो लोहे की बेड़ी से बंधा हो और बहुत दुखी हो रहा हो, तो किसी ने कहा हम तुम्हारा दुख दूर करेंगे, क्यों दुखी हो? बोला साहब मैं लोहे की बेड़ी से बंधा हूँ। ये नहीं कहा मैं बंधने से दुखी हूँ, क्या कहा? तो उन्होंने कहा अरे बस कोई बात नहीं, हम तुम्हें सोने की बेड़ी से बांध देंगे, तब तो खुश हो जाओगे। हाँ तब तो बहुत मजा आ जाएगा। सोना तो 2 लाख रुपए पार हो रहा, और सोने की बेड़ी से कोई ऐसा थोड़ी है बहुत आ रहे, बांधो आप सोने की बेड़ी से बांधो। तो आपको हंसी आती कि नहीं आती? ऐसे आचार्य कहते ये अज्ञानी संसारी मोही जीव पाप कर्म से डरता है, उसके बंध से डरता है, और कहता है साहब मुझे पाप नहीं बंध जाए। तो बोले कोई बात नहीं, पाप तो नहीं बांधना चाहते लेकिन पुण्य तो बंध जाए। अरे साहब पुण्य तो बंधना चाहिए, पुण्य तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, पुण्य से तो रसगुल्ला मिलेगा। समझ में आया? देखो जीव अपने अभिप्राय को नहीं पहचानता। ये जितनी पुण्य की वकालत करने वाले हैं, इनके 2-3 तर्क आपके सामने आते हैं। क्या तर्क देते हैं कि साहब पुण्य नहीं होता तो आपको ये जनवाणी नहीं मिलती, पुण्य नहीं होता तो आपको देव नहीं मिलते, ये पुण्य के जैन धर्म नहीं मिलता, आपको पुण्य के उदय से देव शास्त्र गुरु मिले, आप पुण्य को ये कैसे कह सकते हो? समझ में आया? एक दुबई का एक लड़का मिला मेरे को इंदौर में, वो घंटों इस बात पे बात करी उसने मेरे से पुण्य के पक्ष में कि साहब पुण्य को हे कैसे कह सकते? हमने कहा क्यों, क्या दिक्कत है पुण्य को हे कहने? अरे बोले साहब पुण्य ने तो सब कुछ दिया, मैं आपकी जिनवाणी सुन रहा हूँ, पुण्य से सुन रहा हूँ, अगर पुण्य नहीं होता तो? हमने कहा ठीक है मान ली बात, तो पुण्य का यहीं तक काम था, इसके आगे पुण्य को छोड़ना पड़े? ये तो बहुत कॉमन बात है, कितनी कॉमन बात है। हम एक नाव में बैठे नदी पार करने के लिए, अब नदी पार हो गई तो नाव का हमारे ऊपर उपकार है कि नहीं? अरे बोलो, है ना? तो नाव नहीं छोड़ना, नाव में बैठे रहना। नहीं साहब हम तो नहीं उतरेंगे, नाव का बहुत उपकार है, हम कैसे छोड़ दें इस नाव को? तो घर ले जाओ अपने, है? अरे कितने ही उपकार हो, नाव का काम है उस पार लगाना, घर ले जाना काम नहीं है। तो पुण्य के उदय से तुम्हें देव शास्त्र गुरु जिनवाणी मिल गई, हम खुद ही कह रहे मिली पुण्य के, लेकिन अभी भी अगर ये पुण्य में अटके रहे, पुण्य को हितकारी मानकर करना चाहिए, इसमें एकत्व करते रहे, इसमें धर्म मानते रहे और करने योग्य मानते रहे, और इसने तो हमें जिनवाणी सुना इसलिए हम पुण्य कैसे छोड़ दें, तो तू कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा। ये बहुत आग्रह रहते हैं जीवों के पुण्य के संबंध में, और ये आज की बात नहीं है, जन्मों जन्मों से जब जब मोक्ष मार्ग की चर्चा चलती है तब तब ये पुण्य बीच में रास्ता रोकता है। नहीं समझ में आया? पाप नहीं रोकता रास्ता मोक्ष जाने से, ये पुण्य रोकता है, क्योंकि ये पुण्य कर्म आड़े आ जाता है? कोई मुसीबत आ रही होती है आदमी पे, एक्सीडेंट होते होते बच गया तो क्या कहता है, आज तो ना जाने कौन से जन्म का पुण्य आड़े आ गया, ऐसे बोलते कि नहीं है? तो ऐसे आचार्य कहते हैं कि इसका पुण्य आड़े आ जाता है मोक्ष मार्ग। समझ में आया? ये बेचारा मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता है और उसे दया दान पूजा भक्ति के परिणाम मंद कसाय रूप आए, और उसमें इसको धर्म बुद्धि हुई और एक करने योग्य माना और सुख रूप माना, और इससे बेचारे को कर्म बंधन हो गया। इतने अब आचार्य इतना क्लियर एकदम स्पष्ट घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे, साफ ही कह दिया बस, अगर मोक्ष सुख चाहिए है तो पुण्य कर्म को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म मतलब बंधन। कर्म चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, पुण्य बंधन तो बंधन है। इसलिए जो बंधन को ही अच्छा मानेगा वो मुक्ति को कैसे प्राप्त करेगा? कभी नहीं करेगा। इसलिए आचार्य बहुत ईमानदारी से बहुत दो टूक बात कहते हैं
कि निज आत्मा को जाने बिना, हे भाई तुम अगर ये पुण्य पुण्य करते रहोगे तो सब निज आत्मा को भी जानेंगे और पुण्य करेंगे तो क्या बुराई है। ये भी तो एक तर्क है कि भाई हम निज आत्मा को जानेंगे और पुण्य करेंगे उभयावासी जैसा, तो आप फिर ये पुण्य को क्यों बुरा कहते हो? भैया तू अंदर से गहराई से चेक कर, तू पुण्य करने की भावना बताती है कि तुझे संसार की भावना है, तुझे मोक्ष की भावना नहीं है, तुझे अंदर में अपने ध्रुव की अपनी आत्मा की सच्ची रुचि नहीं है। इसलिए एन कैन प्रकरण पुण्य को किसी न किसी रूप में परंपरा से आपकी अपेक्षा, और पुण्य ने हमें सामग्री दी, देवशास्त्र गुरु दिए, ऐसे कई 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 प्रकार के तर्क आपके सामने प्रस्तुत करता है ताकि वो पुण्य को उपादेय बता सके। और बहुत सारे लोग इस तर्क में फंस भी जाते हैं कि साहब पुण्य आपको नहीं होता तो आप प्रवचन में कैसे बैठते हैं, पुण्य नहीं होता तो आपको उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम सब उससे ही तो मिला है, और आप पुण्य की निंदा करते हो। अरे भाई पुण्य की निंदा इसलिए करते कि आगे ना मिले, अब हमें रहना नहीं ना संसार, आप समझ रहे हैं ना। देखो मुनिराज परिग्रह छोड़ते कि नहीं छोड़ते? अब कोई कहे मुनिराज से, अरे मुनिराज परिग्रह क्यों छोड़ रहे, रखो ये बहुत काम की चीज़ है। कि क्या काम की चीज़ है? किसी से रोटी पानी चलता है। अरे तो भैया मैंने अब सब छोड़ दिया, आया समझ में कि नहीं? ऐसे हमें पुण्य चाहिए ही नहीं, हमें पुण्य करने की इच्छा ही नहीं। और ये जो तर्क है कि हम सब आत्मा को भी जाने और पुण्य करें, ये दो काम नहीं हो सकते। जो पुण्य का कर्ता अपने को मानेगा, पुण्य करने की बात रखेगा, पुण्य करना चाहिए ये मान्यता रखेगा, वो 3 काल में आत्मा को नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि उसके आश्रव तत्व संबंधी भूल है, और जिसके आश्रव तत्व संबंधी भूल है उसके कर्ता कर्म संबंधी भूल चालू है, उसके जीव अजीव तत्व संबंधी भूल चालू है। क्योंकि वो पुण्य को जीव से भिन्न नहीं मानेगा, वो पुण्य के परिणाम का कर्ता भी बनेगा और पुण्य परिणाम का भोक्ता भी बनेगा, और पुण्य परिणाम में अपनापन भी करेगा। तो वे चारों प्रकार की मिथ्या बुद्धि, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व खड़ी हो गई। इसका ही नाम तो संसार है, इसका ही नाम तो मिथ्या था। तो वो पुण्य करना चाहिए जिसके अंदर चल रहा है वो मिथ्या दृष्टि है। पाप की अपेक्षा करना चाहिए कि नहीं? बोलो साहब, पाप की अपेक्षा पुण्य करे, काहे की पाप की अपेक्षा, काहे की पुण्य की अपेक्षा, दोनों ही संसार हैं, हमें कोई विकल्प ही नहीं है। भाई साधु है जो अपरिग्रहधारी हो गए, उनके सामने पूछो साधु कितना रखना चाहिए परिग्रह, अरे यहाँ सभी छोड़ दिया, कितना और नहीं रखने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। लोक में भी व्यवस्था है ना कि जो चीज़ छोड़ दी छोड़ दी, अब उसमें क्या विकल्प करना। हमें ना पुण्य करना ना पाप करना, समझ में? पुण्य होता है तो जानते हैं और पाप होता है तो जानते हैं। पुण्य पाप दोनों संसार के कारण हैं और ये हम मानते हैं। ये मान्यता ज्ञानी की मजबूत होनी चाहिए। पुण्य का परिणाम ज्ञानी को भी आता है, पाप का भी परिणाम ज्ञानी को आता है, लेकिन ज्ञानी पुण्य पाप में भेद नहीं करता, एक बात, और पुण्य पाप को समान बंध का कारण मानता है, 2 बात, और दोनों को ही छोड़ना चाहता है, 3 बात, और दोनों को ही अपने स्वभाव से भिन्न जानता है, 4 बात, समझ में आया? और दोनों को करने योग्य नहीं मानता, 5 बात। ये पक्का समझो।